जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज बहुत सारी अपडेट सुबह से सोशल मीडिया पे एक तरह से कहा जाए तो तैर रही है। कुछ अपडेट ऐसे भी थे, कुछ डाउट मेरे भी थे, कुछ डाउट आपके भी थे जो कमेंट आ रहे थे वीडियो के नीचे। उन सब चीज़ों से लेके मैंने कुछ प्रश्न तैयार करके इसका क्लैरिफिकेशन नीरज जी से जानना चाहा। जो आपके मुख्य सवाल थे, सर अभी जो स्टेट का फैसला आया है, रिजल्ट कब तक आएगा, इस बारे में आपका एक सवाल था। और दूसरा सवाल ये था कि बैकलॉग की बहाली में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं है। विधानसभा में सरकार के मंत्री के द्वारा ये बात कही गई है। तीसरा आपका एक सवाल और था, सीटेट दिसंबर और जनवरी। जी हाँ, अब जो है जनवरी वाले हमारे सीटेट क्लियर किए हुए भाई अब अपनी भी बहाली की मांग कर रहे हैं कि हम लोग को भी शामिल किया जाए। तो मैं सीटेट दिसंबर और जनवरी दोनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि इनके भविष्य अंधकार में है। अंधकार शब्द का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि जानते ही हैं कि बिहार में बहाली कितने टाइम के बाद, कितने अरसे के बाद, कितने दशक के बाद आती है। इस हिसाब से मैं भविष्य अंधकार में बात कर रहा हूं। उनके लिए क्या किया जाए, इस सारी प्रश्नों का उत्तर मैंने नीरज जी से जानना चाहा। तो बिना देर किए हुए आप खुद इन सब प्रश्नों के उत्तर को सुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। खास करके उन भाइयों को कहना चाहूँगा जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, बोला जाए। सर, 2-3 क्वेश्चन थे आज जो बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट आई हुई है। इसके संबंध में कुछ अपडेट है, बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं अभ्यर्थियों का। जी, तो सर अगर आपके पास कुछ टाइम हो तो मैं लेना चाहूंगा। हाँ बोलिए। पहला सवाल मेरा सर ये है कि सर अभी जो स्टेट का फैसला आया है जी, तो रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, स्टेट के केस में केस डिस्पोज हुआ है। अधिवक्ता से हमारी कुछ देर पहले बातचीत हुई। अधिवक्ता ने ये कहा कि माननीय न्यायाधीश का कहना था कि परीक्षा से पहले भी सिलेबस नहीं था जी, इसलिए अब जब सिलेबस नहीं ही था तो सिलेबस के बिना परीक्षा जो हुई है उसको मान्य करार दिया गया। आगे अधिवक्ता थोड़ा व्यस्त थे, वो संध्या 6 बजे के बाद हमसे बातचीत करेंगे जी। तो आगे बड़ा अपडेट हम आपको देंगे। अभी तक तो ऑर्डर आया नहीं और हाईकोर्ट में क्या हुआ है जी, तो ये तो अधिवक्ता ही बताएंगे। पर ये कहा जा रहा है कि केस डिस्पोज हो गया है जी, और ये भी जा रहा है कि केस डिसमिस हुआ है और सिलेबस मुद्दे केस डिसमिस होने के बाद जी। अब आगे रिजल्ट प्रकाशन के दिशा में बीएसबी कदम बढ़ाएगा। सर जो समस्या ये है कि 106 अभ्यर्थी जो अभी गया के हैं उनके द्वारा केस किया गया था, उनका जो परीक्षा लिया गया था उस परीक्षा में कदाचार की व्यवस्था फैलाने का आरोप उन पर लगा करके उनको परीक्षा से निष्कासित किया गया जी, तो ऐसे में उनकी तरफ से एक केस हुआ था जिसमें 2 मार्च 2021 को ये फैसला आया था कि उनकी परीक्षा दोबारा ली जाए जी। अब 106 अभ्यर्थी हैं। अब बीएसबी क्या एक साथ ये दोनों रिजल्ट देगा या पहले जो अभ्यर्थी आज केस डिसमिस हुआ उसके बाद रिजल्ट आएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। अब सब कुछ बीएसबी के हाथ में है। जी जी सर, इसमें एक और थोड़ा पॉइंट हम जोड़ना चाहेंगे जी कि सर 106 अभ्यर्थी जो हैं जी उनके भविष्य के बारे में कहा जा रहा है कि फिर से उनको परीक्षा देनी होगी। जी। तो क्या इसमें नए अभ्यर्थी जो स्टेट के लिए है उनका भी आवेदन लिया जाएगा क्या? देखिए, इसमें बहुत सारे गतिरोध हैं। जो अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट पहुंचे हैं और जिनको वहां पर कदाचार और व्यवस्था के नाम पर निष्कासित किया गया था उन्हीं के द्वारा ये केस हुआ है। हमने इस केस को पहले भी स्टडी किया था और हमारे द्वारा कहा गया था कि केस मजबूत है, अभ्यर्थी अगर पटना हाईकोर्ट जाएंगे तो उनको इंसाफ मिलेगा। जी। साथ में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हमारे साथ जुड़े थे जो कोरोना काल में शहर से बाहर थे, राज्य से बाहर थे और वो परीक्षा देने नहीं आ पाए। हमने तो यहाँ तक कहा था कि उन अभ्यर्थियों को भी आगे बढ़ के इस संबंध में मुद्दा उठाना चाहिए कि हम भी कोरोना काल में नहीं थे, हमारी परीक्षा भी पुनः ली जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थी सिर्फ बात करते हैं, आगे बढ़ते नहीं है। ये जो अभ्यर्थी अभी 106 अभ्यर्थी गए हैं, इन्होंने हमसे वार्ता की थी और हमने इनको रास्ता दिखाया था और आज इनको मंजिल मिली है। कहीं न कहीं हमारे मार्गदर्शन में
इन अभ्यर्थियों ने केस जीता है और अब देखना यह है कि अब बीएसईबी क्या रिजल्ट 106 अभ्यर्थियों के परीक्षा के बाद देती है या पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, ये भी अब आगे भविष्य की गोद में है। बड़ी बात यह है कि जो 106 अभ्यर्थी उनसे ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, पर उनको तो सिलेबस पता है, लेकिन जो पहले के अभ्यर्थी उनको सिलेबस नहीं पता। इन अभ्यर्थियों के साथ ये छल नजर आता है, सिलेबस होना चाहिए था। जी सर, नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये है सर, बैकलॉग की बहाली में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। विधानसभा में सरकार के एक मंत्री ने कहा है इस बात। जी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये श्रवण कुमार है, विधानसभा की कार्रवाई में कई जो विपक्ष के जो बड़े विधायक है उनके द्वारा इस प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया था कि हम जो नई जो सृजित पद है उन पदों पर जो नया बहाली निकलेगा उस पर हम ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देंगे, पर बैकलॉग की बहाली में उनको आरक्षण देने से इनकार किया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो बिहार शिक्षक बहाली 94,000 सीट है, ये आज की सीट नहीं है, 2014 के पहले की रिक्तियां है। तो 2018 में ईडब्ल्यूएस कानून जो लगा है, तो 4 साल पहले की रिक्तियों पर मुझे नहीं लगता है कि अब ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसे में अब अभ्यर्थी आगे क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जी सर। पर आरक्षण के मुद्दे पर ये जो विधानसभा में प्रश्न उठा है, इसके बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा है और 2 गुट बन गए हैं, एक ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों का, एक अन्य अभ्यर्थियों का, और दोनों एक तरफ एक कुनबा कहता है कि आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, दूसरी तरफ दूसरा कुनबा कहता है कि ये पहले बैकलॉग की सीटों पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि बिहार सरकार जब बयान दे चुकी है तो आगे क्या कदम उठाती है, सब कुछ भविष्य की गोद में है। जी सर। सर, नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये था कि सीटेट दिसंबर और जनवरी जी का भविष्य अंधकार में है, उनके लिए क्या किया जा रहा है सर आपके द्वारा? देखिए, वही बातें तो जी मैं इसलिए भविष्य में अंधकार में है इस बात को इसलिए कह रहा हूँ सर जी कि अगर वर्तमान बहाली प्रक्रिया अगर जी हो जाती है इनके बगैर तो ये बिल्कुल किसी न किसी तरह से 10 साल 15 साल के लिए बाहर हो जाते हैं। जी। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जी जिनका रिजल्ट तो हुआ है, सीटेट का रिजल्ट तो ऑल टाइम लाइफ टाइम वैल्यूबल है, लेकिन उनके एज जो है 60 ईयर का वो एक्सपायर हो जा रहा है। जी सर्विस आवर एक्सपायर होने के बाद सीटेट का वैलिडिटी लेकर भी क्या करेंगे वो? इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि भविष्य उनकी जो है अंधकार में है और उनके लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, फिर से आपके चैनल पर वही कहेंगे कि अब पछताए क्या मिले जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस टाइम स्टे था बिहार शिक्षक बहाली पर और हम ये कह रहे थे कि शिक्षा सुधार और नीरज से नहीं लड़ो, जाकर के सरकार से लड़ो, जब स्टे था तो बीटीएससी जेई के अभ्यर्थियों की तरह अगर दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी भी शिक्षा विभाग पहुंचते, सरकार के मंत्रियों घेरते, नया सरकार उस टाइम तुरंत फॉर्म में आया था, कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को लाभ मिल जाता। पर अभ्यर्थी ही लगातार कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो नेता टाइप अभ्यर्थी अपने आप को स्थापित करने के चक्कर में शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम करने लगे, उल्टा पुल्टा बयानबाजी इनका शुरू हो गया। इनको ऐसा लगा कि हम केस जीत जाएंगे, लेकिन वो इनके लिए हानि का सबब बन गया। जहां हमें सरकार और शिक्षा विभाग से लड़ना चाहिए था, इन लोगों ने अपने वर्चस्व की लड़ाई में इन अभ्यर्थियों की जिंदगी तबाह कर दी। ये तो पुरानी बात हो गई। नई बात यह है कि अब आपका कहना है कि इनकी उम्र सीमा खत्म हो रही है और आगे सरकार ने 10 साल खुद उम्र सीमा बढ़ा करके जो बिहार टीईटी के अभ्यर्थी है उनको मौका देने की बात की है। तो ऐसे में सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 क्यों नहीं? देखिए, इस दिशा में एलपीआई केस आगे बढ़ चुका है, साथ में एक पीआईएल का केस भी आगे बढ़ गया है। अब हम लोग को सुनवाई का इंतजार है, पर हम जहां तक देख रहे हैं कि हमसे पहले जो डीएलएड प्राथमिकता का एलपीए केस है वो दाखिल है, उनकी सुनवाई जब नहीं हो रही है तो हम किस बिना पर कह सकते हैं कि दिसंबर सीटेट का एलपीए का सुनवाई होगा? फिर भी हम प्रयास जारी रखे हुए हैं। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक केस है जिस केस में संपूर्ण बहाली की बात की गई है और हमारे कुछ साथियों द्वारा ही केस किया गया था जब बहाली प्रक्रिया समान काम समान वेतन केस को लेकर रोकी गई थी। तो उनका कहना था कि जब इतनी सीटें खाली हैं तो इस केस के स्टे को खत्म करके बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है कि 2,70,000 सीट खाली है, तो क्यों खाली है, इस पर बहाली प्रक्रिया की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है और
जो आर के महाजन उस समय के जो प्रधान सचिव थे, उन्होंने एक हलफनामा भी दायर किया है, काउंटर एफिडेविट भी दिया है कि हम संपूर्ण बहाली करेंगे। तो हमारा कहना है कि देखिए, बीती बात विसार के आगे की सुध ले कि नीति पर अब सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 सीटेट अभ्यर्थियों काम करना होगा जी। हम जब तक ये बहाली प्रक्रिया पूरी हो रही है, इस बीच में हम सुप्रीम कोर्ट के उस केस को जागृत करना चाहते हैं और हम संपूर्ण बहाली की बात करेंगे। जैसे ही ये 94,000 पूरा होगा और उधर सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आ जाएगा कि 2,70,000 या 3 लाख, अभी तो विधानसभा में 5 लाख सीट खाली होने की बात की गई है, तो उस पर संज्ञान लेते हुए सरकार, शिक्षा विभाग आगे और रिक्ति पर बहाली निकाले जी। तो ये अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा जी। लेकिन अब अभ्यर्थियों को सोचना है कि पिछली बार वाली गलती करेंगे कि शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम करेंगे या शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े होंगे। क्योंकि देखिए, आगे जब हम कार्य बढ़ाएंगे तो हम इस तरह के जो कुछ लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं, अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम फैलाकर अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, हम ऐसे अभ्यर्थियों को अब साथ में नहीं रखेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट का केस हम हर हाल में लड़ेंगे और हम ये चाह रहे हैं कि ये 94,000 की बहाली जब तक आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसमें अब ज्यादा अब एलपीए केस में सुनवाई कब हुई कोई नहीं जानता, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के उस केस को लेकर के संपूर्ण बहाली की दिशा में एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आदेश करवा देते हैं तो इस 94,000 के साथ करीब करीब 1.5 लाख और बहाली निकलेगी और वो जो 1.5 लाख सीट की बहाली निकलेगी, बड़ी बात अभ्यर्थियों के लिए हो जाएगी कि डोमिसाइल लागू हो गया बिहार में अगली बहाली से तो एक भी बेरोजगार बिहारी युवा बचेगा नहीं। लेकिन अभ्यर्थियों को इसके लिए शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़ा होना होगा और जो व्यर्थ की बात करते हैं, जो अभ्यर्थियों को भड़काते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना होगा। सर, जाते जाते एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहेंगे सर जी। डोमिसाइल जो है जी, आज पेपर के माध्यम से ये बताया गया है कि बिहार का नागरिक होना अनिवार्य है, तो क्या अभी जो वर्तमान बहाली प्रक्रिया जो चल रही है 94,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया जी, उसमें ये चीज लागू होगी क्या? देखिए, ये बैकलॉग आपको ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर हमने कहा कि ये बैकलॉग की बहाली है और ये डोमिसाइल का जब से लेटर निकला है उससे पहले की बहाली प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में उसमें भी बाहर के अभ्यर्थी ने आवेदन कर दिया तो उसमें बहुत मुश्किल है। एक ही हो सकता है कि बहाली को रद्द करके दोबारा बहाली प्रक्रिया ली जाए, आवेदन लिया जाए, तब संभव है। अभी आप देख लीजिए कि हरियाणा में 75% वहां के स्थानीय लोगों को आरक्षण दे दिया गया सरकार द्वारा जी। तो बिहार सरकार को भी अब कड़े रुख अपनाने की जरूरत है, पर बिहार सरकार अभी उदासीन रवैये से काम कर रही है, अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ नहीं खेला जा रहा बहाली रोककर। तो अब सब कुछ सरकार के हाथ में, अगर सरकार चाहे तो अभी से भी बहाली को रद्द कर दे और सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू करे। इससे जानते हैं बिहार सरकार को बहुत लाभ होगा। बिहारी जो भी आम अभ्यर्थी बेरोजगार है वो सभी नौकरी में जाएंगे और बिहार सरकार की जय जयकार हो जाएगी जी सर। लेकिन अब इसमें समझा के हम तो हार चुके हैं, जो भी बड़े नेता उनको हम ये बात बता चुके हैं। आगे फिर से शिक्षा मंत्री से जल्दी हम मिलेंगे और आखिरी बार ये कहेंगे कि अभ्यर्थियों की जिंदगी को देखते हुए, उनके उम्र सीमा को देखते हुए सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 सीटेट अभ्यर्थियों को लिया जाए, क्योंकि सीट आपके पास संपूर्ण है और उन सीटों पर बहाली पूरा किया जाए। और नहीं, अगर नहीं शिक्षा मंत्री मानेंगे तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट के उस केस को हम खोल करके संपूर्ण बहाली की बात आगे बढ़ाएंगे और 1 लाख सीट और बिहार में 1 से 5 और 6 से 8 में जो है उस पर हम बहाली के लिए आगे कदम बढ़वाने की कोशिश करेंगे। जी सर, धन्यवाद आपका जो आपने हमारे लिए बेशकीमती समय निकाला। थैंक यू सर। धन्यवाद नीरज जी। थैंक यू सर।